गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम 2018-19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन 18-19 में तो सिर्फ ओनली 3 क्वेश्चंस ही दिए थे, लेकिन एक जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर ही 4 क्वेश्चंस थे जो हम ये क्वेश्चन के बाद का लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये हमें फाइंड करना है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है डेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। कब? व्हेन इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो हमें p प्लस क्यू प्लस आर 0 होना चाहिए। ठीक है, सो 2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √4। ठीक है, ये √4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 लिख सकती हूँ। तो ये 2 और 2 कैंसिल, √3 और √3 कैंसिल, ये कैंसिल, सो इट इज़ 0। राइट। अब देखिए, इसके अंदर है ना, आपको स्टेप्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि MCQs है। ठीक है, MCQs को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे हम अभी कर रहे हैं, सॉल्व करके आंसर निकालो या तो फिर एलिमिनेट करके निकालो। ठीक है, तो चलिए, तो एलिमिनेशन यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिस हो और बहुत अच्छे से कमांड हो ऐसे सम्स में, तो आप एलिमिनेशन में जा सकते हो। लाइक ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, ये ए पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल नहीं है, डी पॉसिबल नहीं है। राइट, तो आप एलिमिनेशन मेथड से जा सकते हो, वरना तो फिर आप सॉल्व कर लीजिए और इसमें आपको समझ में आ गया। ठीक है, 3 इंटू क्या होगा? 3 इंटू दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस √7 इंटू ये हो गया 2 √3 माइनस 2 √7 माइनस 3 प्लस दिस। सो √7 माइनस 2, हमने ये √4 जो है ना यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि √4 इज नथिंग बट 2। सो अब ये 3 को ऐसे के ऐसे ही कर लो। अब दिस इंटू दिस होगा 2 √21 होगा, 2 √21 एंड माइनस 4 √3। अब इसका ले लो, सो माइनस 2 इंटू 7 क्या होगा? 14 और प्लस 4 √7। ठीक है, अब इसका ले लो, सो माइनस 3 √7 प्लस 6, फिर प्लस ये क्या होगा? 7 √3 माइनस 2 √21। अब देखिए, इसके अंदर आपको लगेगा कि मैम ने ये √21 इंटू √7 क्यों किया। तो देखिए, ये ऑलरेडी 3 इंटू 7 इंटू 7, सो 7 को मैंने बाहर डाल दिया और 3 अंदर रहेगा, सो 7 √3। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जैसे इसको ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या होगा? माइनस 14 प्लस 6 मतलब कि 8 हो गया ये, सो इक्वल्स टू 3 इंटू 8 माइनस 8। ठीक है, अभी तो जैसे सॉल्व करते वैसे लिख दो, उसके बाद अरेंज कर लेंगे हम। तो देखिए, आपका आंसर है ना यहाँ पे आ गया, इसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि -8 वाला क्वेश्चन यही है, तो मतलब बी ही ऑप्शन आएगा, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सो अब ये √3 वाला ले लो, ये सो प्लस 3 √3 हो गया। ठीक है, और ये √7 वाला ले लो तो प्लस √7 हो गया। ऑब्वियसली क्या आया आंसर? बी। ठीक है, तो आपके लिए ये एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और यहाँ पे ये पता चलना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49, ये हमें जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पे देखिए ये 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, मतलब अचीवर सेक्शन के लिए आपको टाइम बचा के रखना है। इसके पहले का जो भी है वो बहुत अच्छे से कर लेना है, मतलब जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि हम कैसे एलिमिनेशन में कैसे जाते हैं। पहले हम ये P सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ M फॉर विच
3m मतलब मुझे यहाँ पे भी 3 समथिंग लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अंदर से हम ये ब्रैकेट ओपन करते जा रहे या तो फिर देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, इनटू -3 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/9। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कर दिया है। ओके, सो माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया 3 3 9 हो गया, राइट। सो ये 1/3 स्क्वायर होल रेज टू 1/6 हुआ इज इक्वल टू 3m तो है ही, ये भी 3m तो है ही, राइट। सो ये 3 - 2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 3m, तो ये हो गया 3। सो 3 - 1/3 इज इक्वल टू 3m। बेस सेम है इक्वल के आसपास, तो पावर्स भी सेम रहेंगे। सो m इज इक्वल टू -1/3, 1/3 है। तो देखो P2B में देखिए ये A ही है ऑप्शन, तो आपको ये ही करके यहाँ पे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई आपका आंसर क्या है। ठीक है, फिर आगे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप इसमें श्योर है तो या तो फिर बड़ा मत करो लेकिन छोटा वाला कर लो, राइट। क्यू में देखिए x इक्वल्स टू क्या है 3 - 2√2। ठीक है, तो √x - 1/√x क्या है, तो पहले हम √x फाइंड करते हैं। सो √x इज इक्वल टू √3 - 2√2। अब देखिए एक लॉजिक ये बनता है कि रूट को मुझे अगर निकालना है, ठीक है, निकालना है तो मैं कैसे करूँगी। ओके, तो यहाँ पे ये मैं 3 को अगर मैं 1 + 2 लिख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना देती हूँ, ठीक है, तो मेरा स्क्वायर और रूट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये 1 - 2√2 प्लस √2 होल स्क्वायर, तो a -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये आइडेंटिटी हुई किसकी हुई, a - b होल स्क्वायर की हुई। a क्या है यहाँ पे आपका 1 और -b क्या है आपका √2 और वो होल स्क्वायर है। ठीक है, सो ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। सो 1 - √2 होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर आइडेंटिटी है। एक लॉजिक वो लगाना है कि भाई रूट को हटाना है तो स्क्वायर लाना पड़ेगा अंदर, ठीक है, तब जाके ही रूट होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर लाओगे और रूट है तो पावर 1 हो जाएगा, तो रूट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको निकालना है, निकालने के लिए मुझे स्क्वायर चाहिए, तो ये मेरा आ गया 1 - √2। ठीक है, सो 1/√x क्या होगा, 1/√x भी 1/1 - √2 हुआ, राइट। सो अब √x -1/√x क्या होगा, √x है 1 - √2 माइनस ये होगा 1/1 - √2। इसको है ना हम रेशनलाइज कर लेते हैं पहले, ये इसको 1/√x को, तो इंटू 1 + √2 अपॉन 1 + √2। ठीक है, तो ये होगा 1 + √2 अपॉन 1 - 2, सो -1 - √2 हुआ ये। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ये डाल दो, दिस इज इक्वल टू 1 - √2 माइनस एंड माइनस 1 प्लस एंड प्लस √2, तो ये कैंसिल, तो ये आया 2 आंसर। ठीक है, तो 2 है आंसर, यस है। कौन सा है ये, सी वाला। ओके, सी है। सो Q2C, तो ये देखिए ये हमारा जा रहा है। ठीक है, अब R2D ही आना चाहिए, तब जाके ऑप्शन ए आ जाएगा। सो R है x इज इक्वल टू 2 + √3। ठीक है, 2 + √3 है। अब x² प्लस, तो x² क्या होगा
2 plus root 3 whole square. So it's 4 plus 4 root 3 plus 3. तो क्या हुआ 7 plus 4 root 3. ठीक है. अब 1 upon x square क्या होगा 1 upon 7 plus 4 root 3 इंटू ये क्या होगा 7 minus 4 root 3 अपॉन 7 minus 4 root 3. उसके कॉन्जुगेट से आप प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो. सो 7 minus 4 root 3 अपॉन 49 minus 16 3 ज़ा 4 4 ज़ा 16 root 3 into 3 क्या होता है 3. सो 16 3 ज़ा इज़ 48. सो ये होगा 7 minus 4 root 3. ठीक है. अब x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. सो ये होगा 7 प्लस रूट 3 प्लस 7 माइनस रूट 3. तो रूट 3 और 4 रूट 3 कैंसिल हो गया. तो बचा क्या 14. ओके. सो ये 14 हुआ. अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब कि 14 स्क्वायर. सो ये होता है 196. सो 196. अब देखिए इसका आंसर भी डी है तो आर इज इक्वल टू डी. तो आपको है ना यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि भाई ये 7 है और 7 प्लस 7 14 है. 14 का स्क्वायर 196 है. तो इतना सब करने में टाइम नहीं बिगाड़ना है. ठीक है. और बाद में लास्ट तो करना ही नहीं है. मैं कर रही हूँ ताकि अगर इंडिविजुअल सम आए तो आपको पता चले. सो एस अब हम ले लेते हैं ए अपॉन बी होल रेज टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए होल रेज टू एक्स माइनस 4. अब बेस सेम चाहिए. ठीक है. तो मैं यहाँ पे देन x इज इक्वल टू वॉट. तो बेस सेम कर लो. सो b अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू b अपॉन ए एक्स माइनस 4. ठीक है. मतलब अगर आप इसको उल्टा करते हो a अपॉन b को तो साइन पावर की चेंज हो जाएगी. ठीक है. सो माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4. ये x को इधर लेके आओ. सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6. सो 2x इज इक्वल टू 6. सो x इज इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू 3. ये तो बहुत ही इजी था. ठीक है. नेक्स्ट. सो वैसे देखने जाओ तो 18-19 के पेपर में क्वेश्चन सिर्फ 3 है लेकिन एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस है. तो मतलब टोटल 4 and 2 6 क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स में से आए हैं. ठीक है. तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सो सेट बी में सिर्फ यही क्वेश्चन है 20. So find the quotient when x is to 3 by 2 minus x y is to 1 by 2 plus x is to is divided by this. Okay. तो वैसे तो पहले सीधा डाल देते हैं हम. देखिए x रेज टू 3 by 2 माइनस एक्स वाई रेज टू 1 by 2 प्लस एक्स रेज टू 1 by 2 वाई माइनस वाई रेज टू 3 by 2 होल अपॉन एक्स रेज टू 1 by 2 माइनस वाई रेज टू 1 by 2. एक चीज़ याद रखो, अगर मैं x इंटू एक्स रेज टू 1 by 2 करती हूँ तो क्या आएगा 1 प्लस 1 by 2 आएगा. तो मतलब एक्स रेज टू 3 by 2 हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे जो 3 by 2 है ना उसको हम ये लिख देंगे ताकि इजी रहे आपको. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स रेज टू 1 by 2 माइनस एक्स वाई रेज टू 1 by 2 माइनस एक्स रेज टू 1 by 2 वाई माइनस वाई इंटू वाई रेज टू 1 by 2. ठीक है. होल अपॉन एक्स रेज टू 1 by 2 माइनस वाई रेज टू 1 by 2. तो अब देखिए इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा. सो x इंटू ब्रैकेट क्या होगा x रेज टू 1 by 2 माइनस वाई रेज टू 1 by 2. यहाँ पे माइनस ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस ये क्या कॉमन निकलेगा इसके अंदर y कॉमन निकल जाएगा. तो बचा क्या x रेज टू 1 by 2 माइनस वाई रेज टू 1 by 2 होल अपॉन x रेज टू 1 by 2 माइनस वाई रेज टू 1 by 2. अब आपको यहाँ पे ही पता चल गया है कि नीचे का और इसको ऊपर कॉमन निकालेंगे तो वो दोनों कट हो जाएगा. तो आपका आंसर ये होगा ऑप्शन ए x प्लस वाई. ठीक है. लेकिन फिर भी हमें अगर करना है तो हम कैसे करेंगे. तो इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है
एक्स रेस टू 1/2 माइनस वाई रेस टू 1/2, यहाँ पे पहले बचा क्या एक्स, बाद में क्या बचा क्या वाई, एंड होल रेस टू ठीक है। तो मतलब ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स प्लस वाई। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।